अरबों रुपए के जहाज खरीदने हैं आपने। ये जो अरबों रुपया लाहौर में बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, कम से कम आप अगर मुशर्रफ वाला ही कानून ले आए तो शायद वो आपके जो मौजूदा कानून से बेहतर होगा। थैंक यू। हम बात करना चाहेंगे कि जैसे बल्दियाती इलेक्शन की बात की है हुसैन भाई ने, मैं भी उसको आगे बढ़ाता हूँ। हमारे में सुनने में आ रहा है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाना चाह रही है बल्दियाती। लेकिन हमें आज भी यकीन नहीं है कि ये वाकई बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे या करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत पे हमेशा से शक है। क्योंकि जब भी ये आए हैं उस दौर में बल्दियाती इलेक्शन तो होते नहीं है पंजाब के अंदर। अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इनकी अपनी पावर्स कम हो जाती हैं, तो इसलिए कभी बल्दियाती इदारों को इतनी पावर्स नहीं देते। फिर उसके बाद हम ही नहीं कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर बिल्कुल तैयार है बल्दियाती इलेक्शन के लिए, पंजाब भी पीपल्स पार्टी तैयार है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। हम इन्हें बताना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर वाली जो फिल्म इन्होंने चलाई है बल्दियाती बल्दियाती जो आज़ाद कश्मीर में इन्होंने बहुत बड़ी फिल्म चलाई है धांधली की, वो हम धांधली या वो फिल्म हम पंजाब में तो लाहौर में तो खासतौर पर बिल्कुल ही चलने नहीं देंगे। क्योंकि हमारी तंजीम अपने वोटर का और अपने काउंसलर्स का पहरा देगी। फिर उसके बाद मैं इस चीज के ऊपर आता हूँ कि इनके जो मुंह है उसको बिल्कुल धांधली लग चुकी है, और ये चाहते हैं कि ये जो 1947 वाला जो पाकिस्तान है ये 1947 में रहे। बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि जो फार्म 47 वाला जो पाकिस्तान है वो 1947 में ही रहना चाहता है। वो इन्हीं के लोग यही चाहते हैं, हम तो उस के बारे में उनको कमेंट नहीं करते। क्योंकि देखें ना, अगर पिछला इलेक्शन हुआ पंजाब में फार्म 47 पे हुआ, लाहौर में इनकी जितनी सीटें हुई फार्म 47 पे हुई, कश्मीर का इलेक्शन देख लें वहां जो है वो फार्म 47 प्लस चला गया। तो समझ से बाहर है कि वो और गिलगित में भी 4 हलकों के साथ जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ किया गया वो सारे मीडिया को पता है, वो सारी दुनिया को पता है। फिर उसके बाद हैं जी इस्लाहात, जो इन्होंने इस्लाहात की हैं अभी तक, जो ये बात करना चाह रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो काउंसलर्स हैं वो आजाद होंगे। दुनिया में कहीं सुना है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, और ऐसा काम तो मैं कहता हूं कि जनाब मुशर्रफ साहब ने भी नहीं किया। जो ये कर रहे हैं ये तो वो ज़ियाउल हक वाले जो गैर जमाती इलेक्शन थे, ये उसी पे इस कौम को लेके आना चाहते हैं। फिर बात करते हैं लाहौर की सड़कों पर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है लाहौर की सड़कें, लाहौर की बारिश, लाहौर का पानी भी बल्दियाती निजाम से जुड़ा हुआ है। काउंसलर्स होंगे तो वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने गली मोहल्लों का ध्यान रखेंगे कहाँ पानी खड़ा है कहाँ पानी नहीं खड़ा। जो पिछली बारिश लाहौर में हुई है वो देखें कि वो दरियाओं का मंजर पेश करती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके मीडिया के कैमरे ने दिखाया होगा आपको कि वहां पे हर वक्त जो है आप देखिए पानी खड़ा था। अब बारिश होती है, ठीक है, लाहौर के अंदर, और आपके जितने अंडर पासिस हैं वो पानी से भर जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो आपने लाहौर की तरक्की कह रहे हैं, हमें सड़कें बना दी मेन सारी, वो सड़कें बनाने के बाद उनके जो सेवरेज का इंतजाम था, जो बारिश की पानी की निकासी का इंतजाम था, वो क्या सुबह सिंध ने आके करना था या सुबह केपी गवर्नमेंट ने करना था? वो इसी गवर्नमेंट ने करना था। अगर बल्दियाती निजाम होते, को मेयर होता तो वो इसकी प्लानिंग करता। आप सीएम हाउस में बैठ के फैसला कर लेते हैं, हाँ मैंने ये सड़क बनानी है, ये अंडरपास बनाना है। उसके बाद क्या होता है कि आप वो बनाना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि जब वो अंडरपास बनेगा उसकी पानी की निकासी कैसे होगी। आप डिफेंस देख लें, आप गुलबर्ग देख लें, आप कनाल रोड पे चले जाएं, जितने अंडरपासेस थे ये बारिश के अंदर वो पानी से भर गए थे। फिर हम बात करते हैं ये जो इन्होंने जो लाहौर के अंडरपास की बात हमने खत्म कर ली, अब आते हैं एड्स के ऊपर। एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी के जितने मराकज बन रहे थे वो सारे के सारे तो इन्होंने खत्म कर दिए हैं। तमाम इजला को कह दिया गया कि इन तीनों सेंटर्स को बंद कर दिया जाए। अगर कोई एड्स का पेशेंट होगा, हेपेटाइटिस का पेशेंट होगा, कोई टीबी का पेशेंट होगा, वो हजारों खानदान इससे इलाज करवा रहे हैं। वो अगर ये मराकज ही बंद हो जाएंगे तो वो अपना इलाज के प्राइवेट कराएंगे, और ये तीनों इलाज बहुत महंगे हैं। हेपेटाइटिस की जो मेडिसिन है वो गवर्नमेंट जानती है वो कितनी एक्सपेंसिव है, और ये बंद कर देंगे, गरीब आदमी कहां से अपना इलाज करवाएगा? अरबों रुपए के जहाज खरीदने हैं आपने, अरबों रुपया लगाकर आपने जो प्रोजेक्ट बनाने हैं पंजाब में, जो 3 दिन बाद बंद हो जाते हैं। पार्क ऑन जो आपका था व्हील ऑन क्लिनिक था या क्लिनिक ऑन व्हील था, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रोजेक्ट बनाया, उसकी गाड़ियां आपने कहीं शहरी इलाकों में देखी हैं, कहीं देहाती इलाकों में देखी हैं, हर जगह वो जो है वो बंद होके अपने अपने जो जिली हेडक्वार्टर्स है वहां पर मौजूद है। ना उन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स हैं, ना उन गाड़ियों में बैठने के लिए डॉक्टर्स हैं, ना उन गाड़ियों में चलाने के लिए जो आपके नर्सिस स्टाफ चाहिए था वो आपके पास मौजूद ही नहीं है।
क्योंकि उसके ऊपर आपको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। आप तो अगले अदारे बंद कर रहे हैं, ये अदारों को कैसे चलाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो ये नई मनसूबाबंदी जो भी ये पंजाब के अंदर कर रहे हैं, वो सिर्फ बंद कमरों में होती है, वो बाबूज के अंदर बैठ के, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर बैठ के होती है। यही आप अपने नुमाइंदों के साथ बैठ के इन प्रोजेक्ट्स को बनाएं तो शायद वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब होना शुरू हो जाए। फिर हम आते हैं आपके रेडी वाले के पास। आपका रेडीदान हो, आपका मजदूर हो, आपका लाहौर का बिजनेसमैन हो, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब इस गवर्नमेंट से तंग है। इंडस्ट्री दिन ब दिन बंद हो रही है, लोगों की इंडस्ट्रियां मुल्क में लगनी शुरू हो जाती हैं, तरक्की हो, ठीक है। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद होती है, जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सबसे पहले उसका नुकसान आपके मजदूर को हो रहा है, ठीक है, आपके रेडीदान को हो रहा है। लोगों की बाइंग पावर ही नहीं रही। जब आपने किसान से गंदम खरीदनी थी तब 2200 रुपया आपने गंदम खरीदी है किसान से, आपकी जो कंपनी, आपकी जाली कंपनियां बनाई हुई थी आपने पंजाब गवर्नमेंट ने। और आज गंदम का रेट क्या और आटे का रेट क्या, आप खुद देख लें। इस वक्त शदीद महंगाई है, खासतौर पे पंजाब के अंदर आने वाले 2 माह के अंदर आटे का बुरान शदीद पैदा हो जाएगा। हमें तो ये लगता है कि शायद ये पर मन जो गंदम है वो 6000 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन ना आपने जिम्मेदार को उसका फायदा दिया, ना अवाम को उसका फायदा दिया। समझ से बाहर है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर। तो मैं ये आखिर में यही कहूंगा कि हमें लाहौर के अंदर इश्तिहारों वाली तरक्की नहीं चाहिए, हमें लाहौर के अंदर तरक्की चाहिए जो असल तरक्की है। आप जब एक सड़क बनाते हैं तो उस सड़क में पानी की निकासी का इंतजाम भी करें, वो तभी होगा जब इस सूबे के अंदर और लाहौर के अंदर एक मजबूत मेयर होगा। मजबूत सीएम से ज्यादा मजबूत मेयर पंजाब के अंदर, खासतौर लाहौर के अंदर मौजूद है। कल सीएम साहिबा अपनी एक तकरीब में कह रही थी मैं एक क्लिक के ऊपर डिजिटल वाइज सारा इंतजाम करा लेती हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाहौर की गलियों के अंदर अभी भी बारिश के बाद पानी खड़ा है, ये शादरा में खड़ा है, आपका 1 क्लिक वहां क्यों नहीं जा रहा। ये जो लाहौर में बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, आपके थाने के अंदर 2 बच्चियों को मार दिया गया टाउनशिप थाने के अंदर, तब आपका 1 क्लिक क्या कहाँ था। आपके 1 क्लिक ने आपको नहीं बताया कि आपके वहां पे थानों के अंदर बच्चियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, औरत के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे इख्तिताम करता हूँ और आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारे साथ इधर आए मौजूद हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूंगा जो हम कह चुके हैं, अपनी गुजारिश पे कर चुके हैं, जब बल्दियाती इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएं और कम से कम ऐसा कानून लाएं बल्दियाती निजाम पे जिसपे सारे मुतफिक हों। कम से कम आप अगर मुशर्रफ वाला ही कानून ले आए तो शायद वो आपके जो मौजूदा कानून से बेहतर होगा। थैंक यू।